नमस्कार साथियों हम आए हुए हैं। ये गांव है, बाबा से जानेंगे गांव के बारे में, गांव का नाम जानेंगे। ये एक प्राकृतिक गांव दिख रहा है, बड़ी सुंदरता से बना हुआ गांव दिख रहा है। थोड़ा मैं चाहूँगा कि नीरज इधर दिखाओ चारों तरफ। वो देखो रेशी वाली बात करो। हाँ, ये बड़ा प्राकृतिक गांव दिख रहा है और बाबा से जानेंगे कुछ अपने। ये देख रहे हो आप लोग, इस बोरी में है, क्या है बाबा? गोबर की खाद। गोबर की खाद। अब बाबा से जानेंगे क्या इसके पीछे विचार थे, क्यों इस चीज़ को, खाद को खेत पे ले जा रहे हैं, थोड़ी जानकारी लेंगे। और पुराने समय में भी जिस प्रकार से खाद प्रयोग किया करते थे, आज केमिकल की तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों में चर्चाएं थोड़ी डीप लेके चलेंगे। आओ हम बाबा से जानते हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा, क्या इसके पीछे वजह है, आप ये कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हैं, थोड़ा अपने बताओ। खेत से ले जा रहे, खेत से हम डालेंगे। हाँ, फिर उसमें जब सड़ जाएगा तब खेतों में डालेंगी। खेतों में डालोगे। हाँ। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम जगदीश। ये जगह कौन सी है? ये नंगला कैथ है। हाँ, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ये मैनपुरी सिटी में। मैनपुरी में पड़ती है, नगला कैथ। तो अच्छा, ये कहाँ से आप, जैसे आज हमारा देश केमिकल की तरफ भाग रहा है, हाँ, तो क्या ज़रूरत पड़ गई ये गोबर की खाद बोरी में रखे? अब ऐसा है, ये इसलिए पड़ गई, थोड़ी ज़मीन है तो खाद में तो डाल ही जाएगा भाई। हाँ, अब थोड़ी ज़मीन कहाँ डालोगे तो बाहर अच्छा नहीं पड़ लगता है, लेकिन खेत में डाल दोगे तो कुछ काम ही ये भी आएगी। बहुत अच्छी चीज है। जैसे इससे क्या है, बैक्टीरिया होते हैं घर के आसपास। इसलिए डालते हैं ये। ये बहुत अच्छा। बढ़िया सोच है कि मेरे हिसाब से भी जितना भी गोबर है उसको घर से थोड़ी दूरी पे। हाँ। जैसे पास में पड़ेगा तो गंदगी हो जाती है, ये गंदगी के लिए वो खेत में डाल दो। मतलब बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उस चीज़ को, मतलब जो खेतों के लिए खाद बनाना चाह रहे हैं, वो अगर घर के पास रखेंगे हाँ, तो वहाँ पे उसमें कीड़े आते हैं, कीड़े आती, गंदगी होती है भाई। जो हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। बाबा, आज और पुराने समय में गांवों में क्या बदलाव आपको दिख रहा है? गांव में तो कुल ही बदलाव है, और फिर पुराने समय में तो बहुत ही बदलाव हुई हो। जैसे पुराने समय में तो पहले छोटू, यहाँ आओ जी, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, जर गई खड़े हो। पुराने समय में तो बहुत ही हिसाब किताब बदल गया हुआ, आज के ज़माने से पहले ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या बदल गया, थोड़ा बताओ। देखो सभी बदल गई, मकान बदल गए, लड़के बदल गए, सभी चीज़ बदल गई भाई। आज कोई नई बात थोड़ी है क्या? हाँ, वो तो आप बदल गए, हम बदल गए, सभी बदल गए। अच्छा, और हाँ, और प्रभाव बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है आपसे कि आप हम बेहतर हुए हैं पहले से या और ज्यादा? पहले से बेहतरी होगी। बेहतर हुए हैं। किस नजरिए से? ये मेहनत करी और बातें करके तब भाई हुए। लेकिन एक सवाल इनसे करिए आप, हाँ, जो आजकल बच्चों के जैसे बात करें इनके, जैसे आप इस बच्चे के शरीर को देखो तो जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि इसमें पूरे न्यूट्रिशन बाबा नहीं मिलते। हम ये बात कह रहे, जे हमारे साथी जो कह रहे वो समझो। आपकी जब बॉडी में उतनी ताकत है कि, समझ रहे हो मतलब, हम जवाब देंगे आपको। हाँ, उतना काम आपकी एज का जब हमें हो जाएंगे, हम तो शायद कर लें, हम तो गाँव के हैं, लेकिन आप समझ रहे हो काम नहीं कर पाएगा। और आप जितना काम कर लो, हो सकता है आपका बच्चा या आपका नाती नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो इसके बारे में बताओ कि क्या हम अच्छी तरफ भाग रहे हैं या गलत की तरफ भाग रहे हैं, थोड़ा। ना, हाँ, हम तो देखो अच्छाई तरह से भाग रहे हैं। हमने जितना कर लिया आप कभी नहीं कर पाओगे कोई। क्यों? अगर मेहनत करोगे तो शरीर से स्वस्थ रहोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो परेशानी होगी। अब अब पहले ज़माने में जो खाते थे तो हर चीज़ खाते की और बाकी खाते थे, लेकिन और वैसे अच्छी चीज़ खाती थी। और आज के ज़माने में ज़्यादा दवाइयों की योग करते। आज के ज़माने में ज़्यादा। और ये भी जैसे ये बच्चा है, हाँ, तो ये क्या दुकान की तरफ भाग गया, दुकान की तरफ जो खाएगा जो पैकेट में बंद हो गया। हाँ, वही खाते ही हैं। और ये मोमोज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, हाँ, वो शरीर के लिए, आप इसका शरीर देखो अभी ये है, तुम बोलेंगे ये विटामिन कितनी एज है लला तेरी? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 10 साल के जे हैं, और तुम 11। हम अपने बच्चों को वो बात नहीं तो सिखा नहीं रहे क्या खाना क्या नहीं। बाबा, हम ये देख रहे हैं कि, मतलब जैसे नीरज कह रहे हैं कि खान पान पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान का देखो ऐसा है, इसलिए ध्यान नहीं देते, बच्चों को पैदा होता है खूब। आप मानेंगे ध्यान नहीं देता? आप सवाल करो। आप मानोगे बाबा? बिल्कुल। हाँ, तो बताओ क्या। इसलिए नहीं ध्यान देते, पहले पैदावार कम होती थी तो हर चीज़ पहले अच्छी खाते थे, लेकिन अब पैदा होता पैदा ज़्यादा, इसलिए खाते हैं। कब उन्हें पैदा पापा चाहिए, पैदा उन्हें दे दिया, उन्हें फलानी दुकान पे चले जाओ, फलानी चीज़ ले आई, फलानी चीज़ ले आई। चट्टो चपट्टो करते हाँ, रहते हैं। पहले ये नहीं था। पहले ये नहीं। अभी एक रिपोर्ट आई है इंडिया में, हाँ, जितने भी जंक फूड है, हाँ,
जो पैकेट में आ रही चीज़ें उन पे जो लेबल लगे रहते हैं, क्या ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, शरीर के लिए अच्छी चीज़ है, उसमें हमारी इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे धांधली है। जितनी भी हम पैकेट में चीज़ें लाते हैं, इन बच्चों को लगता है स्वाद अच्छा है तो हम इसको खा लेंगे, बहुत सारी ऐसा नहीं। और ये घर वालों को हर एक को सीखना पड़ेगा कि जो हम खिला रहे हैं वो एक जहर है जो पैकेट में आ रहा है आज की डेट में। और मैं आपको बताऊं, ये छोटी मोटी, ये तो यहाँ पे जो छोटे छोटे उद्योग हैं वही बना देते हैं, यहाँ इनका कोई चेकअप नहीं होता। मतलब ये जो बना रहे हैं बाबा, वो किस हद तक अच्छी है। हाँ, भारत सरकार में एक फसाई नाम की एक संस्था है, फसाई, जो चेक करती है और अपना टैग देती है कि वो कहती है कि भाई ये सेटिस्फाइड हैं हम इनसे, इस प्रोडक्ट से, ये पूरे भारत में कहीं भी बेचा जा सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन बाबा ये लोकल जो ब्रांड है मैनपुरी में जगह जगह भी जो छोटी छोटी शॉप है, ये तो सिर्फ चिपका चिपका देते हैं। हाँ तो ये ये उससे सर्टिफिकेट लिए हुए नहीं है, ये तो चिपका चिपका देते हैं और घर घर बेच रहे हैं। हाँ लेकिन भारत सरकार की नीरज जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को मोनेटाइज करने की। और फिर इतना बड़े स्तर पे ये हो रहा हाँ, है, इसकी कोई सीमा नहीं। और बच्चे कैंसर हो रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में कांच निकल रहे हैं, किसी में कुछ निकल रहा है, किसी में छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं, कोई जांच ही नहीं। जांच सरकार कर ही नहीं रही है, सरकारों में कर रही है, खुद कोई नहीं कर रही है। हमारी खुद और उसकी भी जिम्मेदारी है और उससे ज़्यादा जिम्मेदारी चचा हमारी है। बच्चों को तो बताएं तो, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। आप दादा ऐसे समझो, हमारे खेत में अभी खीरा, ककड़ी, तरबूज हो, खिलाओ, खरबूजा खा ले तो देखो बब्बा, बब्बा खरबूजा खा ले तो नहीं खा, नहीं खाते हो तो ककड़ी खा ले तो अभी से पूछो नहीं खा, टकाटक खा ले तो दुकान की नहीं खाते, दुकान की तो खाते ही हो खूब। दुकान की चीज़ें बंद करो बच्चों, आज तुम दोनों है इसलिए बता रहे हैं। अब धीरे धीरे हम देखो बच्चों को बिठा बिठा के चर्चा किया करेंगे। ये चीजें घुसाएंगे। हम लोग अभियान पे निकले बाबा, सही है गलत है? सही है, सही है। दुकानों से हट के आओ प्राकृतिक चीज़ों पर, खेत की तुरैया है, आराम तोड़ के वो बनवा के खाओ। 150 देशों में अभी एक रिपोर्ट आई थी, इंडेक्स आई थी, जो यूनाइटेड नेशन करता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें हमारा जो देश है नीचे से तीसरे चौथे नंबर पे रहता है कुपोषण के मामले में। कुपोषण का मतलब क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं पेट भरते हैं हम, लेकिन उससे हमारे शरीर को जो चाहिए वो चीज़ें, विटामिन, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। हम क्या करते हैं, चावल रोटी जो खाते हैं उससे हमारा पेट भर जाता है। आपके ज़माने में बात अलग थी, मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब थोड़ी चाची से भी जानेंगे बब्बा। बब्बा हम खड़े हैं, रहने दो उनको। अरे ना, चाची जागरूक ना हुई, फिर कोई बच्चन को लालन पालन तो चाची करती हैं, मम्मी लोग करती हैं। नमस्ते चाची। चाची ये बताओ, मैं बच्चा आज के समय में दुकान में भाग रहे, तो ये सही है या गलत है? चीज लेने दुकान पे बताओ। गलत है, बच्चा दिन भर ही दुकानों पे जाता है, दिन भर ही बाजार दुकान। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो बड़े बड़े हैं, बैठाड़े हुए मेरे सामने। हाँ। अच्छा, चलो चलो उनसे भी जानकारी लेंगे। और नाती नता मान लो आज के आप देख रही होंगी सोशल में, तो किस प्रकार से दुकानों भागते हैं, तो इससे बेटा वे इलाद कुरकुरे वे न खाता सोई हाँ, खात। चल रहा है कुरकुरे टकाटक। हाँ, वे ज्यादा खाता, बिन में इनाम और लगा दे सो, और बच्चा ज्यादा बच्चों को खाता। लालच के लिए क्या करते हैं, उस पैकेट के अंदर कुछ ना कुछ इनाम नहीं इनाम भी डाल देते हैं। हाँ, क्या इनाम में क्या निकलता है? या घड़ी न खरिया तो कछू न खरिया, हम गेंदा गेंदा डाल दे तो सब चीज। तो फिर क्या करते बच्चा, बताओ तो तुम लोग ये चीज़ें खाते, बताओ तो क्या निकलता है? हमें रुपया निकलते हैं और बॉल निकलते हैं और एक घड़ी। तो इस मतलब इसमें बच्चे तुम्हारे साथी लोग खूब खाते हैं और इनाम जो ले निकलते हैं उनके साथ खेलते हैं फिर। हाँ, और देखो प्लास्टिक उसी के साथ में डाल दी जाती है चाची। प्लास्टिक जो है, जो खेल खिलौना भाई वही खाए रहे जो चीज़ भाई साथ में लिपटे, वो मसालो सब उसी में लेके रो प्लास्टिक में, और धीरे धीरे वो ही पेट में खा रहे। क्यों चचा? प्लास्टिक के साथ मिली हुई चीज़ है वे हम खाए रहे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, शहर का जो व्यक्ति है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसको नॉलेज है, वो अपने बच्चों को शहर वाला नहीं खिला रहा, लेकिन गांव में क्योंकि हमें जागरूक, हम ज़्यादा हमारे बच्चे ज़्यादा भाग रहे हैं, हम ज़्यादा डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं, हम दिखावे की तरफ भाग रहे हैं, और हम बच्चों को अपना खान पान जो है बिगाड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं ये चाहिए कि गांव के बच्चे हेल्दी होते हैं जैसे पहले रहते थे। तो मैं समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई। हम कहना चाहेंगे दोस्तों से, पूरे देशवासियों से, प्राकृतिक चीज़ों को प्रयोग करो, खाओ, गांव-गांव जाओ, विजिट करो, घर में एक कमरे में मत घुसे रहो, गांवों में निकल जाओ, खुली हवा को लो, देखो चिड़ियों की आवाज़। क्यों चचा? देखो वो भी बताओ, चिड़ियों की आवाज़। और हम आप आज देख सकते हैं कि हमारे गांवों में छोड़कर
शहरों की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो शहरों का जो तापमान है चाचा, कितना हो रहा है? 40 होगा करीबन। आज का 40-45 टेम्परेचर है, डिग्री। आज का टेम्परेचर है 45, हाँ 40-45। 45.5 हाँ ये एवरेज है। एवरेज है। और मथुरा में इससे भी ज़्यादा, दिल्ली में उससे भी ज़्यादा। हाँ तो आग बरसेगी फिर, वो बरसेगी आगे। कमरों में घुसे हुए हैं लोग। हाँ तो आगे होने वाला क्या है बताओ? आगे तो होने वाला है, जब ज़्यादा होगा तो परेशानी हो जाएगी। वो तो कोई पेड़ लगाने पर ध्यान दे रहा है? कोई नहीं देता, पेड़ काटने में ध्यान दे रहे, लगाने में कोई नहीं देता है। ये सामने कैमरामैन जो है ना, इतनी सी उम्र में इन्होंने एमटेक हैं ये, बाग भी लगा रखा है, अपना घर बना रखा चाची, और घर के पीछे इन्होंने बाग लगा रखा है। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल जाने नहीं देता घर हाँ। पे, दुकान पे बिल्कुल नहीं। और बच्चों पे इतना कंट्रोल करते, मतलब कंट्रोल क्या, उनको संस्कार है, वो थोड़ा सा कंट्रोल किया फिर वो सीख गए हाँ तो कि भैया बाग में ही सपड़ी मिल जाती है, यहीं पे ककरौंदा मिल जाता है, यहीं पे अमिया मिल रही है, यहीं पे वो मिल रहा है, अंजीर मिल रही है। और नीरज एक दो चीज़ें बता दो। बहुत सारी चीजें सैतूत वहीं पे है। हाँ सब चीज़ बनती है। तो जब चीकू अनार, गन्ने, ये थोड़ी जगह हम कर ले, इतनी जगह हो ये आप देख रहे हो हाँ इतने, और फिर पौधा लगाए रखे। तो घर भी है हमारा, और घर के साथ में ये चीज़ें मिल गई। हाँ जीवन कैसा गुजरेगा? अच्छा हो जाएगा। खटिया डालो आराम से, हाँ आराम एंजॉय कर रहे। हाँ और शहर में क्या होता है? शहर में तो वो तो घर में खुले रहोगे, कहाँ जाओगे भाई? हाँ, शहर में जगह है नहीं। और दादा आपको बताऊं मैं, अभी जैसे हम लोग आए तो एक रेशियो होता है, जैसे आप समझो जो अभी शहरी तरफ जो अपना शहर बन रहे हैं जैसे शहर है, तो उसमें 100% में से 95% में सिर्फ ईंटें और कंक्रीट है, पेड़ पौधे मात्र 5% से भी कम है। इस वजह से जो हम कहते हैं ना टेम्परेचर की 45 डिग्री है, वो 45 ना रह के दिन में 12 से लेके 3 बजे के बीच में 50 डिग्री तक चला जाता है। वो सिर्फ है पेड़ों की कमी से। अभी जैसे ही हम यहाँ बढ़े, अब यहाँ जो देख रहे हैं हम, यहाँ पूरा आप ऐसे मान लो उल्टा हो गया हिसाब। शहर में था 95% कंक्रीट और ईंटें, यहाँ 95% पेड़ हैं। और आते ही इसमें यहाँ घुसते ही हमें अजीब सा एकदम से ठंडक लगी, ठंडक सी महसूस अब बताया नीरज ने कि हमें देखो यहाँ पे देखो कितना ठंडा है। तो जब पूरा समाज किताबों को भी पढ़ रहा है, जानकारी भी है, पढ़ा लिखा सब है, काम करने, जीवन यापन भूल गया। जीवन यापन, और जो काम करोगे नहीं तुम, पेड़ों प्रति बातें तो बहुत कर रहे हैं, करना नहीं चाहते, करना कोई नहीं चाह रहा, हाँ, करना कोई तो सुधार कहाँ से हो? नहीं होगा। मतलब 2% काम कर रहे हैं, 95% बातें कर रहे हैं। हाँ 2% काम कर रहे हैं, उनका लाभ लेना चाहते हैं 98% लोग। हाँ तो संभव कैसे है? संभव हो सबके सबको गर्मी लगेगी, सब परेशान हो जाओगे, आने वाले भविष्य में सब ऐसे जाल में फंसने वाले हो। किलोमीटरों में बर्फ पिघल रही ग्लेशियर। हाँ, हाँ जितने भी हमारे जो द्वीपीय हैं वो सारे धीरे धीरे वो डूब जाएंगे, सब डूब जाएंगे। और मुंबई जैसे शहर तो नीरज कितने खतरा में। हो जाएंगे, वो बहुत खतरे में। अरे अभी बड़ा खुश है ना वो लोग, अभी खुश दिख रहे हैं, लेकिन देखना काल है उनका, थोड़े समय बाद काल। हाँ वो तो हो जाएगा। हमें आज जागना पड़ेगा देशवासियों, आज, तब हम भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। आ जाओ मेरे साथ, हम हमारी संरचना तैयार कर रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ, देखो किस प्रकार से बदलाव होता है। क्यों नीरज? बिल्कुल। साथियों आ जाओ, सहयोग करो, और सही रहेगा ऐसा काम अच्छा करें। अच्छा रहेगा। ये बरसात हो रही है, ये बरसात आने वाली है, नीरज तो पेड़ उगा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं हम दोनों लोग, और एक अभियान के रूप में जगह मिलेंगी सरकार, जहाँ खाली जगह मिले, मुझे कोई मतलब नहीं, वहाँ पेड़ ठोकेंगे, बरगद की लगाएंगे, पीपल की लगाएंगे, बड़े बड़े पौधे। खाली जगह। हाँ सही है बाबा? सही है सही है सही है। और आप जैसे लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, हाँ देखो आशीर्वाद फिर का। अरे खूब आशीर्वाद रहेगा, हाँ। बढ़िया। और धीरे धीरे गांवों का, शहरों का सब मेरे साथ संरचना चलने लगेगी, और फिर देखो पर्यावरण कैसे बचता है, चिड़ियों को बचाएंगे, और कोयलों को बचाएंगे, फिर पशु पक्षी भी बचेंगे, फिर मनुष्य भी बचेगा, और जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन फिर सुधरेगा, खुशहाल हो जाएगा। तो टेक्निकल में भी आगे बढ़ेंगे नीरज, और पेड़ पर्यावरण के साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, कमेंट करो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भारत माता की।